चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग बॉस 19 के आज के अपडेट में। आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले बता दूं, कल का जो टास्क था उसका थर्ड और फाइनल राउंड चलता है। और उसमें भाई सबसे पहले एक एक करके और सदस्यों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तानिया मित्तल को चांस मिलता है बनने का, तो वो नेहल को एलिमिनेट कर देती और फरहाना को चांस मिलता है फिर बनने का। तो वो कर देती है वापस तानिया को एलिमिनेट। तो इस तरह ये दोनों गेम से एलिमिनेट हो जाती है। फिर जब अशनूर केयर टेकर बनती है तो भाई घर में बहुत लड़ाई हो जाती है, तगड़ी वाली। अमाल मलिक, अभिषेक और इन्हीं दोनों के बीच में तगड़ी वाली लड़ाई हो जाती है। वो कुछ अश्नूर को बोल भी देता है गलत वर्ड्स और फिर माफ़ी भी नहीं मांगता है ना। बेसिकली उसके गुस्से को लेके बोल देता है ना। नहीं, गुस्से को लेके नहीं बोल देता, भौंकती रहती है ना। ये वर्ड एक बोल देता है और एक और वर्ड बोलता है कि ये इसको बड़ी सुरसुरी मचती है, इसके शरीर में बड़ी सुरसुरी मचती है। उसने ऐसा कोई पार्ट, बॉडी पार्ट नहीं बताया था जो कि कोनिका भाई जानबूझ के प्रोवोक प्रोवोक करने के लिए मिसलीड कर रही थी इनको। आग लगाने के काम आंटी के थे है ही, वही वो करती हुई दिख रही थी। और बाद में फिर एक बात तो उन्होंने अच्छी बोली कि भाई जीशान कादरी में काफ़ी ज़्यादा मेल ईगो है। तो वो वाली बात उनकी सही लगी मेरे को कि वो चीज़ तो हमने भी देखी कि भाई वो अपनी गलती नहीं मानते, एज का फ़ायदा उठाते हैं और जो इंडस्ट्री में जो रहता है उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। फिर नेहल भी अपनी स्टोरी बीच में बता के सोचती है कि मैं भी सिंपत्ति ले लूँ तानिया मित्तल की तरह। और वो बताती है कि 13 साल से भाई घर की ब्रेड बटर अर्नर यही रही है, यानी कि परिवार के लिए यही कमा रही है। तो भाई ये तो एक अच्छी बात है, अगर नेहल की ये बात सही है तो, है कि नहीं भाई। और उसका मगर भाई उसको ईगो और घमंड नहीं करना चाहिए। फिर बीच में जीशान कादरी के साथ भी थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में एपिसोड की बात करती हुई दिखती है फरहाना। तो वो भी उसको उसके ईगो को कंट्रोल करने के बारे में बोलते हैं। और वो बोलते कि वक्त आने पे ये तुम्हारा जो एहसान है कि तुमने नीलम के कारण मुझे वोट किया, उसको मैं चुका दूंगी। और फरहाना को अभी फिर से बिग बॉस क्या करते हैं कि फिर ये जब इन दोनों के बीच तगड़ी वाली फाइट हो जाती है और दोनों बहुत कुछ बोलने की कोशिश करते, वो बेसिकली भाई अश्नूर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आया। अश्नूर के बारे में ऐसे वर्ड वो नहीं सुन पाता। तो अभिषेक काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था, वो अमाल मलिक भी। और पहले तो भाई काफ़ी ज़्यादा फैमिली वाली चीज़ों पे भी भड़काने की कोशिश की गई है ना। मलिक फैमिली पे गई कि इसके परिवार में इसको अटेंशन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। ये बोल के आया था कि मेरे को मेरी फैमिली से कोई संबंध नहीं रखना। तो भाई वो भी बोल देता कि आप भी आपकी फैमिली को संभालो, है कि नहीं भाई। और इतने ही यार लगते हैं भाई नाम बनाने में, वो सब में मिटाना नहीं चाहता ये और वो, है ना। ये दोनों भी इनकी बातें चलती रहती हैं, कुनिका और इस ये आंटी और ये इसके बीच में, अमान मलिक के बीच में। फिर बाद में ये कॉन्वर्सेशन तो हट जाती है लड़ाई के बाद जो है। और बिग बॉस एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं क्योंकि बार बार लोग बिग बॉस का नाम लेके उनको धमकी दे रहे थे कि माइक हटा ले देंगे। फिर बाद में अश्नूर चालाकी करती कि सबको वापस पटिया के ले आती, बोलती कि फिर अभी अपन टास्क कर लेते हैं और फिर बाद में अपन माइक को फिर हटा देंगे, है ना। बिग बॉस से फुटेज दिखाने की डिमांड होने लगती है कि कोनिका आंटी की स्टेटमेंट सही है या गलत, उसके लिए कि क्या बोला है अमाल ने, उसकी फुटेजेस देखा जाए तो बिग बॉस साफ मना कर देते हैं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। तो भाई बात बात पर बिग बॉस को धमकी देना बंद करें, है ना। कोई तुम्हारे बाप के नौकर नहीं लगे हैं, खैर ये तो नहीं बोला मगर यही बोलना था, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं लगे हैं कि नहीं बिग बॉस। और जितने भी लोग हैं भाई सब देख के आए हैं कि ये सब फॉर्मेट कैसे चलता है।
तो जीशान कादरी बोलते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं था बिग बॉस देखना। अरे जाओ यार जीशान कादरी, तुम ज़्यादा स्टाइल बताने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आए क्यों? जब तुमको जे शो के बारे में पता नहीं, नियम कायदे पता नहीं, तो तुम भाई आए क्यों अपनी तशरीफ रखने? यहाँ पर सोने के लिए चाय पीने आए थे क्या? लेमन राइस खाने आए थे क्या यहाँ पे? यही काम के लिए आया था भाई। इसकी तो तगड़ी क्लास ली नहीं जा रही है। सलमान खान तो बिल्कुल भाई वो बन जाते हैं घुन्ने टाइप, सांप सूंघ जाता है उनको। जीशान कादरी की एक भी बार तगड़ी क्लास ली भाई? कितना कम इन्वॉल्वमेंट है। गौरव और इसके पीछे मृदुल के पीछे पड़ गए हैं। मृदुल भी बेचारा भाई रो रहा था भाई। वो सीधा साधा लड़का है थोड़ा, उसको जैसे फैमिली में सिखाया गया है सबके साथ घुल मिल के रहना है कि नहीं, तो भाई वो वैसे ही रहेगा। वो तुम्हारे शुभ के हिसाब से कैसे बदल जाए एकदम, कि तुम उससे चाह रहे बेफालतू के लड़ाई झगड़े करने लगे, बदतमीजी करने लगे। उसको तो भाई कोई अपनी गलती देता है तो पूरे घर में बस वही एक अकेला है कि जो अपनी गलती को स्वीकार भी करता है और उस पर भाई काम करने की कोशिश करता है वो। अब हर कोई शहवाज की तरह कार्टून थोड़ी होता है। फिर वो फरहाना को ड्यूटी के लिए जो परेशान किया जाता है, तो वो भाई उसको भी एक तरह से ये सजा ही है कि भाई एक वीक की कैप्टनसी और मिल गई। और बिग बॉस को फरहाना का गेम शायद अच्छा लग रहा होगा, तो वो उसको एक हफ्ते का और सर दर्द दे दिया काम ड्यूटीज कराना। और उसको अब पता चल रहा है कि भाई दूसरे कैप्टनशिप के में ड्यूटी नहीं करने का कितना भी बड़ी सज़ा रहती है। एक तरह से उसको सज़ा दी जा रही है गैर जिम्मेदारी वाली, जो उसकी आदत है ना कि ईगो के कारण भाई वो काम किसी की कैप्टनसी में नहीं करी है। तो भाई अब उसको कर्मों का फल तो मिलेगा, दूसरे लोग भी परेशान करेंगे। और अपनी दोस्ती को भी वो भाई नीलम और तानिया की तरह खूब दिखाना चाहती है। कल के दिन भाई उसकी भी क्लास लग गई यही चीज़ पे कि ऑब्सेशन जो दिख रहा है इनका अपन को, नेहल का जो ऑब्सेशन दिख रहा है तानिया मित्तल और उनको डिमीन करने की कोशिश कब से कर रही, जब से आई है वो रूम से भाई तानिया के अराउंड ही उसकी लाइफ चल रही है, उसी को नीचे दिखाने की डिमीन करने की कोशिश करती है भाई। कुछ कुछ चीज़ें तो सही बोलती हो अगर, फिर बाद में तो डिमीनिंग कर वाली चीज़ें करने का अच्छी क्लास लगी नेहल की भाई। और भाई ये जो अपनी स्ट्रगल स्टोरी बता रही थी ये अगर सही है तो भाई बहुत हेड्स ऑफ है और अच्छी बात है भाई। नेहल अगर इतना सब अपने फैमिली के लिए कर रही है तो उन्हें टाइटल जीता है, तो ये चीज़ भाई ये रिस्पेक्ट वाली चीज़ है कि ये भाई अगर उसने सही में करा है तो। और अगर वो भी तानिया की तरह झूठी कहानियाँ बना रही तो भाई नेहल को भी चार झापड़ तो उसको भी पड़नी चाहिए। जब से सीक्रेट रूम में आई है भाई वो थोड़े दिन तक तो अच्छी लगी, फिर वो पुरानी वाली हरकतों पे वापस आ गई, सिंपथी पाना, चीज़ों को तोड़ना। और आज के दिन भी वो टास्क के बीच में भी ज़्यादा उसका ध्यान तानिया को वो नीचे गिराने के ऊपर ही था, मगर वो भी उसको भी अच्छा गिव बैक किया। उसके पास भाई नीलम है, नीलम को लेके भी कनिका आंटी भी बता रही थी कि ये कैसे अपने नार्सिसिस्ट है और इसका मतलब क्या होता है, कि जो लोग होते हैं ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर होता है एक्स वाई जेड। उनको भाई नीलम को भड़काने की कोशिश कर रही, मगर भाई नीलम जब तक अपने आँख से कुछ देखेगी नहीं, उसको अगर भड़कना होगा तो वो भाई अपने रीजंस दे के अपनी बात बोल सकती है। किसी और को उसके लिए इतना कोई को हितैषी बनने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? वो तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। और जीशान कादरी को भी भाई थोड़ी क्लास की ज़रूरत है। अपना एटीट्यूड फरहाना और जीशान कादरी दोनों में ही भरपूर मात्रा में भाई। ये एक होता है भाई काम करना नहीं करना है कि नहीं, सबको मना कर देना। और भाई ये जब अब वही चीज़ दूसरे लोग कर रहे हैं बात बात पे तो बोले कि बड़े परेशान हो गई मैं, ये हो गई मैं, तो और बनो कैप्टन। गौरव भाई को बनने देते भाई, उनकी इच्छा भी थी। फिर बाद में भाई उनको अखरा ना कि भाई बिग बॉस ने सबके ये दो जन के कारण भाई पूरे घर का ही, दो तीन लोगों की गलतियों के कारण पूरे घर का ही भाई टास्क रद्द कर दिया। हम चारों लोगों जो बचे हुए थे हमारे को तो भाई कोई चांस दिया जाए। और फिर बाद में अभिषेक तानिया और नीलम को भी माफ़ी मांगने की बोलता है कि आप भी बिग बॉस से ऐसे माफ़ी मांग लो कि भाई टास्क फिर से कंटिन्यू हो जाए और चांस मिल जाए। तो उनने बोला कि सलमान खान और बिग बॉस भाई अपना डिसीजन, तानिया ने भी ये चालाकी से भाई सही सही कहा अभिषेक को। अभिषेक भाई बैल बुद्धि हो जाता है थोड़ा सा तो भाई चीज़ें देर से समझता है। यानी जब तक तू अच्छा होता है भाई, जब तक तो तेरे हाथ से
पाला निकल चुका हो, तब वो तो भाई अशनूर है, उसके साथ तो चालाकी से थोड़ी चीज़ों को, सीरे के साथ चालाकी और तेज तर्रारी से भाई चीज़ें हैंडल अपनी तरफ कर लेती। नहीं तो अभिषेक अकेला होता तो भाई बेचारा अब तक निकल ही जाता। उसको इतना इतना इंस्टिगेट यानी कि बिल्कुल टॉय की तरह कर दिया जाता है उसको, कभी प्रोवोक कर देना, भड़का देना। और भाई वो थोड़ा सोचे समझे में ना एंगर कर लेता है, ये इशू है उसको। कल के दिन भी वो सलमान खान भाई ये तगड़ी क्लास ले रहे थे बेचारे की, देख के अच्छा नहीं लगा भाई मृदुल को। ऐसे दुखी दुखी हो गया बेचारे का, दिल ही टूट गया जैसे। भाई ये इनकी आदत है कि भाई ये सबको रुलाते रहते हैं। रजत दलाल को भी रुलाने की कोशिश की थी मगर भाई रुला नहीं पाए। उस उसको तो भाई उसकी मम्मी आई थी तभी रोते हुए दिखे थे रजत भी। भाई वो जो आधे शो के बाद जो विवियन के साथ अच्छे अच्छे रहने लगे थे ना, वो भाई बहुत लेजेंडरी था। ये चीज़ मेरे को भाई सीज़न 13 की याद बिल्कुल दिलाता है। जैसे बीच बीच में सिद्धार्थ शुक्ला सिंह की दोस्ती हो गई थी और वो लोग कितने अच्छे से रहने लगे थे, वैसे टाइप की चीज़ याद दिलाई थी रजत और विवियन में भी भाई वही चीज़ देखने को मिली थी। और भाई ये वाले सीज़न में तो ऐसा कुछ भाई अभिषेक के लिए यही काम भाई अशनूर कर रही है, उसको भाई संभाल लेती है बहुत सारी चीज़ों में। मेरे ख्याल से ये दोनों को अच्छी अपनी दोस्ती रखनी चाहिए तो भाई एंड तक और अच्छी बॉन्ड स्ट्रांग दिखेगी। और गौरव और मृदुल को भी भाई आपस में ही टीम बना लो और तुम भाई नीलम तानिया के साथ ज़्यादा थोड़ा बैठने लगो तो ये दोनों की हाईलाइट होती रहती हैं। तो देखना तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ता है। इनकी फेकम फाकी में भी थोड़ा बहुत लॉजिक मत ढूंढो भाई हर जगह। ये बात है ना, सबके साथ मिक्सअप हो, फरहाना है, ये है वो है, ये लोग जो ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं ना उनके साथ बैठना चालू कर दो। जीशान कादरी की यही चीज़ है, इसीलिए उनको इन्वॉल्वमेंट के लिए मेरे ख्याल से नहीं बोला जाता। वो चालाकी से यही चीज़ों को अच्छे से अपने फेवर में कर लेते हैं ना भाई। और भाई तो इसी तरह फरहाना ही सब तक कैप्टन है और घर के सब लोग अलग अलग उनके थे मुद्दे, चीज़ें हैं ना। और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं कल एक और नए अपडेट में।